बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी इजलास के बारे में आपको बताएंगे जो खत्म हो गया। महंगाई समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुल्क में मौजूदा महंगाई की लहर का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को ठहरा दिया है। अपोजिशन को 5 चूहों वाली कहानी करार दे दिया है। कहा कोशिश है आइंदा इंतखाबात ईवीएम से ही हों। शाहिद खाकान अब्बासी पर भी तनकीद की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर इस वक्त एक विर्द है या जो वो गुफ्तगू करते हैं उससे इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जिस दिन आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। पोजीशन का मैं समझता हूँ कि वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी तैयार नहीं है, वो किसी जगह के ऊपर जो है वो तैयार नहीं है। बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को ईवीएम के ऊपर जो है वो कराना है। जो भी मदद चाहिए होगी इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत फराहम करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब मिनिस्ट्री संभाली थी अपनी गैस की, 1 रुपए का उसके ऊपर कर्जा नहीं था। जिस दिन ये छोड़ के गए 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए और जो पॉलिसीज देगी उनसे भी हमसे भी ये अभी तक जो है वो वापस कर्जों से नहीं निकल पा रही। हुकूमत आवाम के सामने एतराफ़ करे वो नाकाम हो चुकी। सिर्फ 43 अरब की करप्शन एहसास प्रोग्राम में हुई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कहते हैं आलमी मंडी में बढ़ गई है। ओगरा ने कहा पेट्रोल की कीमतें कम करे, आलमी मार्केट में कम हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 पैसे की कमी नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था इस नवंबर गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगाई में 11.5% इजाफा हुआ। पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो हुकूमत कहती है जी आलमी मंडी में बढ़ गई है, जी हमारी चले आलमी मंडी में बढ़ गई है। ओगरा ने कहा जी कीमत कम करें, आलमी मंडी में कम हो गई है। हुकूमत ने कोई पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की, 1 पैसे की कमी नहीं की। एहसास प्रोग्राम जो है, जो जिसको बिस कहा जाता था, अब उसका नाम एहसास हो गया है। सिर्फ 43 अरब की करप्शन इस प्रोग्राम के अंदर हुई है। इस नवंबर में पिछले नवंबर की निस्बत महंगाई में 5 यानी 11.5% इजाफा हुआ है। ये महंगाई की शरह में। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने लंदन में तकरीब से खिताब करते हुए बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा IMF ने $8 अरब के बदले हमारी हर चीज लिखवा ली है। मजीद कहा ये IMF का लोन है, कोई चैरिटी नहीं। इसके लिए IMF ने हर चीज़ लिखवा ली है। मजीद कहा कि IMF ने $6 अरब के बदले हमारी हर चीज़ लिखवा ली है। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली है। और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चैरिटी नहीं है, लोन है, हर चीज लिखवा ली उन्होंने। मिनी बजट और शरह सूद में इजाफे के इतलात पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंतहाई मंदी का शिकार हो गई। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 2134 पॉइंट्स गिर गए। सरमायाकारों की अरबों रुपए डूब गए, जबकि माहिरीन ने स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी की वजह से मिनी बजट और शरह सूद में इजाफे की खबरों को करार दिया है। जबकि रियल एस्टेट सेक्टर की जानिब से तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी के लिए मोहतात रवैया भी स्टॉक मार्केट गिरने की बड़ी वजह है। माहिर मईशत जफर मोतीवाला कहते हैं नई मुमकिन मॉनेटरी पॉलिसी, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा, मिनी बजट की इतलात के बाइस स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान चल रहा है। न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू में जफर मोतीवाला का कहना था कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। डॉलर फिर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पर वीक हो रहा है अपना करेंसी। और इस्लामाबाद से भी जो गवर्नमेंट की पोजीशन है उसकी भी बुरी खबरें आ रही हैं। इन सब ने मिलकर मार्केट को ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट अब निकल चुके हैं। FBR के चेयरमैन ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि मिनी बजट तैयार है, जब हुकूमत हमें ऑर्डर करेगी तो हम उसके नए फिगर्स दे देंगे। तो उससे लगता है कि इन्फ्लेशन जो अभी आ रहा है, जो प्राइस इंडेक्स है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, और उसके भी जो आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट खुद बोल रही है
کہ ڈبل ڈیجٹس میں بھی بہت زیادہ لیول پر انفلیشن ہے. افراط زر کا آئل کا جو پرائس گھٹی بھی ہے تو اس میں جو لیوی ہے وہ گورنمنٹ نے لے لی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک IMF کی شک تھی کہ گورنمنٹ کو لیوی بڑھانی پڑے. اسٹاک ایکسچینج نہیں, حکومت کی معاشی پالیسی کریش ہوئی ہے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا اسٹاک مارکیٹ پر بیان. کہا حکومت نے گزشتہ روز کامیابیوں کے دعوے کیے تھے. سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوبنے کے ذمہ دار عمران نیازی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کا گرنا معاشی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے. شہباز شریف نے کہا پہلے ہی خبردار کیا تھا, تجارتی خسارہ, شرح سود میں اضافہ معیشت کی جان لے لے گا. روپے کی قدر میں مسلسل کمی کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو 1 دسمبر سے ایمرجنگ مارکیٹ سے بھی نکال دیا گیا ہے. مارگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل نے اس نمبر میں پاکستان اسٹاک میں کاروبار کی صورتحال دیکھتے ہوئے ایمرجنگ مارکیٹ کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا, جس کا اطلاق 1 دسمبر سے ہو گیا ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں $94 مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں $1.176.42 کا ہو گیا. ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر پھر 94 مہنگا ہوا, جس کے بعد ڈالر کی قیمت $176.42 ہو گئی. اور FBR نے ریئل اسٹیٹ سے بھی زیادہ ٹیکس کی وصولی کا منصوبہ بنا لیا ہے. ملک بھر میں پراپرٹی کی نئی قیمتیں جاری کر دی, جبکہ غیر منقولہ جائیدادوں کی قیمتیں بڑھائے جانے والے شہروں میں اسلام آباد, کراچی, لاہور, راولپنڈی, حیدرآباد, رحیم یار خان, سرگودا, گوادر, لاڑکانہ اور دیگر شہر شامل ہیں. FBR کے مطابق کراچی میں ہر کثیر المنزلہ عمارت کی اضافی منزل کی قیمت میں 25% اضافہ کیا گیا ہے. ادھر اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں جائیداد کی قیمت 2 لاکھ روپے فی مربع گز سے لے کر 3 لاکھ روپے مربع گز مقرر کی گئی ہے. ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والوں کی تنظیم ریکا نے پراپرٹی کی قیمت میں یک طرفہ اضافہ مسترد کر دیا ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں, سوئی سدرن کی گیس $58.42 فی MMBTU اضافے کی درخواست. اوگرا سوئی سدرن کی درخواست پر سماعت 6 دسمبر کو کراچی میں کرے گا. درخواست کے مطابق گیس کی قیمت میں اضافہ مالی سال 1 جولائی سے مانگا گیا. رواں مالی سال ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ 18 ارب 39 کروڑ روپے ہے. گیس کی موجودہ اوسط قیمت $779.88 فی MMBTU ہے, جسے بڑھا کر $838 کرنے کی درخواست کی گئی ہے. الیکٹرک کی اکتوبر کی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 29 پیسے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست. دوران سماعت $1.38 ہو گئی. اتھارٹی نے سماعت مکمل کر کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی سربراہی میں کے الیکٹرک کی ماہانہ فیول چارجز کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت. دوران سماعت چیئرمین نے بتایا کہ اخبارات میں کے الیکٹرک کی بجلی 29 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست چھپی تھی. اب کے الیکٹرک کی بجلی کی درخواست $1.38 کی استدعا ہے. توصیف ایچ فاروقی کا کہنا تھا کہ اب زمینی حقائق تبدیل ہو گئے. فیول مہنگا ہوا تو اس کا بوجھ تو آئے گا اور اثر پورے ملک پر پڑے گا. چیئرمین نیپرا کا کہنا تھا کہ اگر حقائق کے مطابق فیصلہ دیا تو میڈیا ہم پر تنقید کرے گا. نیپرا حکام کے مطابق کے الیکٹرک صارفین کے لیے 1 ماہ کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی $1.08 تک مہنگی ہو سکتی ہے. اتھارٹی نے سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا. نیپرا اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ جاری کرے گی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لوگوں کی تکالیف دیکھتے ہوئے غریب ترین افراد کو اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دے رہے ہیں. احساس راشن پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. غریب گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رجسٹریشن کو تیز کیا جائے. اجلاس میں احساس پروگرام کی چیئرپرسن ثانیہ نشتر نے بریفنگ میں کہا 2 کروڑ گھرانوں کو آٹا گھی دالوں پر $1000 دیے جائیں گے. الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے قانون، لاجسٹکس اور پریکیورمنٹ سے متعلق کمیٹیاں بنا دیں.
जिसके बाद मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल और डायरेक्टर जनरल खिजर अजीज़ ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा, इदारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ नहीं, लेकिन देखना होगा कि आइंदा आम इंतखाबात में ये मशीनें इस्तेमाल हो सकती हैं या नहीं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। डीजी नैब के भी फारूक नासिर ने मेगा करप्शन केसेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नैब ने खिताब में कहा कि BRT का मामला नैब के पास नहीं, सुप्रीम कोर्ट में है। बिलियन ट्री मंसूबे का केस बंद नहीं हुआ। नैब के PK की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। ये DG साहब बहुत तजर्बाकार हैं, बल्कि देखा जाए तो ये नैब में मुझसे भी सीनियर हैं। आप लोग बहुत मेहनत से भी काम कर रहे हैं। BRT का मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। जब भी फैसला होगा बहुत बेहतर फैसला होगा। अब ये कहा कि जी वो मिलियन और ट्रिलियन रुपीस खर्च हो गए हैं शजरकारी की मुहिम पर। शजरकारी की जो मुहिम है वो केस बंद नहीं हुआ, केस चल रहा है। कुछ दरख्त जो है वो KPK के केस में लगे हैं तो दूसरे 450 मील दूर जाके लगे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट में मौजूद मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुशावरत के बाद बाइकआउट का फैसला किया है। इलामी के मुताबिक बिल्स को बिलडोज करने के हुकूमती रवैये पर ब्रीफिंग के बाइकआउट का फैसला किया गया। हुकूमत ने पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा बना लिया है। मुशीर कौमी सलामती मोइज़ यूसुफ पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास में ब्रीफिंग देंगे। जरदारी के बेटे सुनो, इमरान खान भागने वाला नहीं और हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। पेशावर में जलसा करने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पीपल्स पार्टी पर बरहम हो गए। बडकराम में अवाम इज्तिमा से खिताब में कहा, सिंध में गंदम की बोरियों से मट्टी और चूहे निकलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान और PTI से मुतमईन है। 2023 के इलेक्शन में लोग हमें कारकर्दगी पर मुंतखब करेंगे। हम पुख्तून लोग हैं, हमारी रिवायत है कि आपकी जात आपके बाप की तरफ जाती है, माँ की तरफ नहीं जाती। तो आप जरदारी के बेटे हो, तुम भट्टो के जानशीन नहीं बन सकते। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन है। अगर ये मुतमईन ना होते तो अगर 2018 के इलेक्शन 2013 से 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। तो ये तो लोगों ने आपसे मोहब्बत की है। एहतसाब करेंगे तो ये अवाम और लोग करेंगे। जब हम 2023 के इलेक्शन में जाएंगे तो तब पता चलेगा। अगर हमने परफॉर्म किया है, अगर हमने अपने लोगों के लिए कुछ काम किए हैं तो ये लोग दोबारा हमें इलेक्ट करवा देंगे। अगर नहीं किया तो हमारा भी वही हाल होगा जो NP और JY के सूबे में हुआ था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी ताहिर अशरफी सहाफ़ियों के सवालात पर बरहम हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवालात पर कहा, आप सहाफ़ी हैं, सवाल करें, बहस ना करें और नून लीग पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान का नुमाइंदा बनकर सवाल ना करे। एक सहाफ़ी ने महंगाई से मुतालिक सवाल किया तो ताहिर अशरफी और बिगड़ गए। कहा कि आप अपने चैनल की खबरें सुना करें, अखबार पढ़ा करें, सब मालूम हो जाएगा। बतौर सहाफ़ी आपने सवाल किया, उसका जवाब आपको दे दिया। आप बहस करना चाहते हैं तो ये कैमरे बंद हो जाते हैं, फिर हम बहस भी कर लेते हैं। 3 सवाल ठीक है ना। ये इमरान खान साहब ने बहुत ऐसे काम किए हैं कि जो माजी में किसी ने नहीं किए। अगर आप नून लीग के या फजलुर रहमान साहब के या PPP के नुमाइंदा बन के बहस करना चाहते हैं तो वो अलग टाइम में हम कर लेंगे। आप अपना ज़रा TV जो है और अपना अखबार ज़रा पढ़ लीजिएगा और उसका मुताला फरमा लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मालूम हो जाएगा कि इन मसाइल के ऊपर हम कितनी बात करते हैं। ठीक है, आप पहले अपना अखबार पढ़ लेना तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। बहस तो मुझे आपसे करनी नहीं भाई। जज़ाकल्लाह खैर जी। अब आपकी बहस तो मैं नहीं कर सकता आपके साथ। सिंध हुकूमत का अवाम के लिए तोहफा 250 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में फैसला किया गया। इलामी के मुताबिक बसें सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट के तहत चलेंगी। खरीदारी का मुआहदा सिंध मास्टर एजेंट और NRTC के दरमियान हो चुका है। कराची में MKM पाकिस्तान नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। कारकुनान ने लियाकताबाद 10 नंबर पर एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरे से खिताब में कुंवर नवीद जमील का कहना था कि सिंध हुकूमत के जालिमाना निज़ाम को तस्लीम
नहीं किया जाएगा। हर गली मोहल्ले में एहतजाज किया जाएगा। 18वीं तरमीम में जिसको पीपल्स पार्टी की ये मुतासिब हुकूमत उसकी हिमायत करते हुए नहीं सकती है, उसी में ये कानून पास हुआ था कि जो उस वक्त मौजूद 2018 में जो कानून थे उनमें जो बल्दियाती इंतखाबात के पास जो अख्तियारात थे उससे ज्यादा अख्तियारात दिए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन इन्होंने एक अख्तियार ले लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं तजावुज़ात से मुताल्लिक़ पंजाब में कमीशन बनाना हलाल है तो सिंध में हराम कैसे हो सकता है। मजीद कहा MKM और PTI वालों को लोग पहचाने, ये अदाकार है, अंदर कुछ और बाहर कुछ है। बल्दियाती कानून में मजीद बेहतरी के लिए अपोजिशन से बातचीत हो सकती है। पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 6000 से ज़ायद इर्रेगुलर सोसाइटीज़ हैं जिनकी रेगुलराइजेशन के लिए कमीशन बना दिया गया है। अब PTI के लिए पंजाब में अगर ये हलाल है तो सूबा सिंध में हराम कैसे हो सकता है। मैं तो सूबा सिंध के लोगों से कहूँगा कि इनको पहचाने, चाहे MKM हो चाहे PTI हो। ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदम नहीं रहे। डिलिमिटेशन के हवाले से जो सेक्शन है उसके अंदर हम तरामीम करें और वो असम्बली ने कर ली। उसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चेंजेस थी जो हमने बेहतर समझा करनी, लेकिन बहरहाल अपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उस पर बात करने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का फ़ोन पर राबिता हुआ है जिसमें मुल्क में बदतरीन महंगाई पर इजहार तशवीश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर भी मुशावरत की गई है। शहबाज शरीफ ने कहा तब्दीली सरकार ने अवाम का जीना तो दरकिनार मरना भी दुश्वार बना दिया है। अवाम के मफाद में जमहूरी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने भी तायद करते हुए अवाम का भी मुतालबा है कि महंगाई और बेरोज़गारी से निजात दिलाई जाए।